दोस्तों, आज की वीडियो में पिथौरागढ़ जिले को दोगुनी स्पीड में कवर करने वाले हैं। दोगुनी स्पीड मतलब बोलने की स्पीड दोगुनी होगी ताकि ये कम समय में कंप्लीट हो जाए। शुरू करते हैं। पिथौरागढ़ का गठन कब हुआ? तो 24 फरवरी 1960 को। इस दिन कब जिले बने थे? 24 फरवरी 1960 को। कब जिले कौन कौन से हैं? तो चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ की विधानसभा सीटें हैं 4। डीडीहाट, पिथौरागढ़, गंगोली हाट जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए है, और धारचूला। ये 4 सीटें हो गई विधानसभा की पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ की तहसीलें, तो पिथौरागढ़ में 12 तहसीलें हैं और पिथौरागढ़ में ब्लॉकों की संख्या है 8। तो पिथौरागढ़ का वीटीपी हो गया 4 बार 8, यानी कि 4 बार 8। चमोली का वीटीपी 3 बार 8, यानी कि 3 बार 8। पिथौरागढ़ किस जिले से काट कर बना है? तो पिथौरागढ़ अल्मोड़ा से बना है। पिथौरागढ़ क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर आते हैं? तो पिथौरागढ़ क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर आता है। 8 ताम्र मानव आकृतियां बनकोट पिथौरागढ़ से मिली है और 5 ताम्र मानव आकृतियां नैनी पाताल नैनीताल से मिली है। किस जनपद को उम्म, किस जनपद को छोटा कश्मीर कहा जाता है? तो पिथौरागढ़ को। अब तो जो रियल वाला कश्मीर है वहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान और चीन दोनों कब्जा करना चाहते हैं, पर जो ये उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है इसे छोटा कश्मीर बोला जाता है क्योंकि इस पे नेपाल जैसा छोटा देश कब्जा करना चाहता है। अगर इस पे भी चीन जैसा कोई बड़ा देश या पाकिस्तान जैसा कोई बड़ा देश कब्जा करना चाहता है तो इसे छोटा कश्मीर नहीं कहते ना। पिथौरागढ़ से लगे 2 देश नेपाल और चीन। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 625 किलोमीटर, जिसमें से 350 किलोमीटर चीन से और 275 नेपाल से लगती है। राज्य का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो पिथौरागढ़ है। सिमलगढ़ का किला तो पिथौरागढ़ में है। सिमल से पिथौरागढ़, जिसे लंदन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सिमलगढ़ के किले को लंदन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस लॉ से लंदन फोर्ट निकाल लेना। सिमलगढ़ का किला पिथौरागढ़ में है क्योंकि सीमा वाले इलाकों में पत्थरबाजी होती है। तो सिमल से सीमा और पिथौरा से पत्थर। और पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर भी कहते हैं क्योंकि कश्मीर में भी पत्थरबाजी होती है। अब इसे लंदन फोर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि सिमलगढ़ किले में लॉ है और लॉ से लंदन होता है, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। और यहाँ ब्रिटिश आए थे जिनकी कैपिटल लंदन थी। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बी नाग या बेरी नाग मंदिर का है पिथौरागढ़ में। जो नाग होते हैं वो मोस्टली या तो बिल में होते हैं या पत्थर के पीछे, इसलिए बिली नाग यानी कि बेरी नाग या पिथौरागढ़ यानी कि पत्थर। चंडाक मंदिर का, तो चंडाक मंदिर पिथौरागढ़ में है। चंडाक चंडाल की तरह सुनाई देता है और पता ही होगा चंडाल लोग पत्थर से सर फोड़ भी देते हैं, इसलिए चंडाल पिथौरागढ़ यानी कि चंडाक मंदिर पिथौरागढ़। देवल समेत मंदिर जिसे चैतोल भी कहते हैं पिथौरागढ़ में है। राज्य के किस जिले में वर्ष भर एक जैसा मौसम रहता है? तो पिथौरागढ़ में, क्योंकि पत्थर का है ना, इसलिए ना तो उसे सर्दी का फर्क पड़ता है ना गर्मी का। पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो सौर क्षेत्र है। डीडी हाट का प्राचीन नाम, डीडी हाट को सिरा क्षेत्र, और डीडी हाट पिथौरागढ़ में ही आता है। किस पर्वत को आदि कैलाश और छोटा कैलाश भी कहते हैं? तो ओम पर्वत पिथौरागढ़। कारण क्या है इसे छोटा कैलाश कहने का? क्योंकि केवल ओम पर्वत है। अगर साथ में ओम नमः शिवाय भी होता तो इसे छोटा कैलाश नहीं बल्कि मुख्य कैलाश कहते हैं। अब जो ओम पर्वत है वो पिथौरागढ़ में ही क्यों है? क्योंकि सिंपल सा जवाब है क्योंकि जो ओम है वो एक पर्वत से बना है और पर्वत पत्थर का होता है, इसलिए पिथौरागढ़ में ओम पर्वत पिथौरागढ़। ओम पर्वत की खोज किसने की थी? तो ओम पर्वत की खोज विपिन चंद्र पांडे ने की थी। इसका पता इस बात से चला कि जितने भी लोग ओम पर्वत को खोजने गए थे उनमें से केवल विपिन ही था जिसके साथ में चंद्र था, और शिव जी के सर पर होता है चांद और ओम के ऊपर भी होता है चंद्रबिंदु, इसलिए विपिन चंद्र पांडे ने ओम पर्वत की खोज की। नारायण स्वामी द्वारा नारायण आश्रम की स्थापना कहाँ पर की गई? तो पिथौरागढ़ में, और 1936 में। कारण था पिथौरागढ़ में ओम पर्वत है, तो नारायण जी को लगा कि हो सकता है भविष्य में शिव खुद यह आए, तो नारायण स्वामी ने खुद शिव भगवान के लिए पिथौरागढ़ में ही आश्रम बनाया। हालांकि शिव भगवान तो आए नहीं, पर यहाँ पे वर्तमान में स्कूल और स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो मिलम ग्लेशियर है। कुमाऊं का सबसे बड़ा और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी मुख्य रूप से बागेश्वर में। फिर भी ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर नहीं है क्योंकि इसका कुछ भाग चमोली में भी आता है पिंडारी ग्लेशियर का। पिथौरागढ़ के ग्लेशियर के पिथौरागढ़ की मीना ने काली हीरा और पेंटिंग खरीदा। तो पी से पिनौरा ग्लेशियर, रा से रालम ग्लेशियर, मी से मिलम ग्लेशियर, ना से नामी ग्लेशियर और काली से काली ग्लेशियर, हीरा से हीरामणि ग्लेशियर और पेटिंग से पोटिंग ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो मिलम ग्लेशियर से गोरी नदी। ज़्यादातर लोग गोरे लोगों से ही मिलना पसंद करते हैं, इसलिए मिलम से गोरी नदी निकलती है। काली गोरी का संगम कहाँ पर होता है? तो जौलजीबी में। कारण है काली और गोरी एक दूसरे को देखकर जलती थी, इसलिए काली गोरी का संगम जौलजीबी में होता है। जौलजीबी मेला कहाँ पर लगता है? तो जौलजीबी मेला काली और गोरी के संगम पर। इस मेले की शुरुआत 1914 में हुई थी गजेंद्र बहादुर द्वारा। ये अस्कोट के राजा थे गजेंद्र बहादुर। गौचर मेला, तो गौचर मेला चमोली में लगता है 14 नवंबर 1943 से। शुरुआत बरनेडी द्वारा की गई थी। काली नदी को स्कंद पुराण में श्यामा कहा गया है क्योंकि काला रंग श्याम जी का भी है। काली का नाम शारदा कहाँ से पड़ता है? तो काली का नाम शारदा टनकपुर के पास है, यहाँ से नेपाल चली जाती है। काली की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? तो 252। राज्य की सबसे लंबी नदी है। काली की सहायक नदी कौन सी है? तो काली की सहायक नदी है कुठियांगटी। कुठियांगटी की सहायक नदी कौन सी है? तो सांगचुंगना, निर्कुट और थंका। पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां रिसर, दारमा, नांदारमा, सिल्यांगटी और कंचुटी। पूर्वी धौली गंगा की लंबाई है 91 किलोमीटर। पूर्वी धौली गंगा की लंबाई 91 किलोमीटर। बेकांग बेलिंग परियोजना तो पूर्वी धौली गंगा पर है जिसकी लंबाई 91 किलोमीटर है। चुंगर चाल परियोजना, तो चुंगर चाल परियोजना पूर्वी धौली पर है। छिरकिला परियोजना तो पूर्वी धौली पर है। सुंगर छेकिला, इन चारों परियोजनाओं को एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। गढ़वाली ट्रिक है कि सुंगर छेकिले लाई तू ब कैन बोली पूरी धौलुद।
तो सुंगर से चुंगर चाल परियोजना हो गया, छिकिला से छिरकिला परियोजना हो गया, बौकांग बोली से बौकांग बेलिंग परियोजना हो गया, और पूरी धौली से पूरी धौली परियोजना हो गया, जो कि पूर्वी धौली गंगा पर है। पूर्वी धौली किसकी सहायक है? तो पूर्वी धौली काली की सहायक है। पूर्वी धौली गंगा काली से कहाँ पर मिलती है? तो स्थलपात खेला में पूर्वी धौली गंगा काली से मिलती है। पूर्वी धौली गंगा की लंबाई कितनी है? 91 किलोमीटर। ये पूर्वी से याद रखना कि 91 किलोमीटर है। पूर्वी के नीचे जो पू की मात्रा है और पौ का जो ये डंडा है, इन दोनों को मिला देंगे तो 91 किलोमीटर पूरा बन जाता है। गौरी गंगा कहाँ से निकलती है? तो मिलम ग्लेशियर से निकलती है। और काली गौरी का संगम कहाँ पे होता है? जौलजीबी में। गौरी गंगा मिलम ग्लेशियर से निकलती है। रशिया बगड़ परियोजना तो गौरी गंगा पर, कारण रशियन गौरी ही तो होती है। रशिया बगड़ परियोजना गौरी गंगा पर। गौरी गंगा की सहायक नदियां तो रमलगढ़, मतकानीगढ़ और गोनखागढ़ और संकल्पा। रमलगढ़, मतकानीगढ़, गोनखागढ़ और संकल्पा गौरी गंगा की सहायक। संकल्पा गौरी की सहायक है, कहाँ से निकलती है? संकल्पा गौरी की सहायक है और कहाँ से निकलती है? रालम ग्लेशियर से। संकल्पा रालम से निकलती है। गौरी गंगा की लंबाई कितनी है? तो गौरी गंगा की लंबाई 104 किलोमीटर है। सरयू नदी कहाँ से निकलती है? तो सरयू नदी सरमूल झुंडी बागेश्वर से निकलती है। सरयू और गोमती के संगम पर बसा है। सरयू और गोमती के संगम पर बसा है बागेश्वर। सरयू की सहायक नदियां गोमती जो कि डेबरा श्रेणी से आती है। सरयू की सहायक नदी है गोमती जो कि डेबरा श्रेणी से आती है। सरयू और पना नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो काकड़ी घाट पे। सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम रामेश्वर तीर्थ पे पिथौरागढ़ में। सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम, सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम रामेश्वर तीर्थ पे पिथौरागढ़ में। पूर्वी रामगंगा की लंबाई है 108 किलोमीटर। पूर्वी रामगंगा पोटिंग व नामी ग्लेशियर के बीच से निकलती है। सरयू की सहायक नदियां हैं सरयू के गोमती, पनार और पूर्वी रामगंगा। सरयू काली के संगम पर कौन सा बांध बना है? तो सरयू और काली के संगम पर पंचेश्वर बांध बना है। पंचेश्वर संधि कब किया? तो पंचेश्वर संधि 1996 की है, यानी कि महाकाली संधि 1996 की। राज्य में काली की अंतिम सहायक नदी है लधिया नदी। काली और लधिया का संगम कहाँ पे होता है? तो चूका चंपावत पे। उसके बाद से जो ये काली नदी होती है टनकपुर चली जाती है, जहाँ टनकपुर में ब्रह्मदेव मंडी से इसका नाम शारदा हो जाता है, काली का नाम शारदा हो जाता है ब्रह्मदेव मंडी से। गरबा तवा घाट परियोजना काली पर है, क्योंकि तवा है तो काला तो हो गई। गरबा तवा घाट परियोजना काली नदी पर है। लधिया नदी कहाँ से निकलती है? तो लधिया नदी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के मिलन बिंदु से निकलती है, जिसे गजार कहते हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ चंपावत के मिलन बिंदु से निकलती है, जिसे गजार कहते हैं। लधिया की सहायक है कोईराला। टनकपुर परियोजना कब की है? तो टनकपुर परियोजना है 1993 की। लोहिया हेड परियोजना तो लोहिया हेड परियोजना शारदा नदी पर है, जो टनकपुर के बाद बनी। लोहिया हेड परियोजना शारदा नदी पर है, यानी कि काली नदी पर है, जो कि टनकपुर के बाद बनी, और टनकपुर के बाद काली को शारदा के नाम से जानते हैं। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है सरयू। कुमाऊं के धान का कटोरा कहा जाता है? तो कुमाऊं के धान का कटोरा सरयू नदी को कहा जाता है। काली को सबसे अधिक जल देने वाली नदी है सरयू। जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात या गोरसप्पा जलप्रपात, तीनों एक ही है और कर्नाटक में शरावती नदी पर है, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के हिंदी नाम क्या है? तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के नाम है उदीची, आवाची, प्राची, प्रतीची। इसे ऐसा लिखा रखा है कुछ, देख लो। उदीची का उत्तर हो गया, आवाची का दक्षिण, प्राची का पूर्व हो गया, प्रतीची का पश्चिम। और इनके बीच की दिशाएं वायव्य, ईशान, आग्नेय, नेत्रव्य। ईशान ने अग्नि नेत्र वायु से बुझा दी, तो ईशान आग्नेय नेत्रव्य वायव्य। ईशान आग्नेय नेत्रव्य वायव्य। ईशान ने अग्नि नेत्र वायु से बुझा दी। पिथौरागढ़ का कौन सा मंदिर अपने रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो हाट कालिका, गंगोली हाट पिथौरागढ़ मंदिर। इसमें रहस्य है, क्यों है? क्योंकि जब कोई रहस्य का पता लगाने जाता है तो वो उसे हाट कालिका कहते हैं और हटाकर भगा देते हैं। और हटाते इसलिए हैं क्योंकि वो रणभूमि के जवानों की रक्षा करती है और उसके पास आर्मी के रहस्य हैं। पिथौरागढ़ का तो कौन सा मंदिर पिथौरागढ़ का अपने रहस्य के लिए प्रसिद्ध है? हाट कालिका या गंगोली हाट पिथौरागढ़ का मंदिर। किस देवी को रणभूमि में गई जवानों की रक्षक माना जाता है? हाट कालिका को। हाटकेश्वर मेला गंगोली हाट पिथौरागढ़ में। थल मेला पिथौरागढ़ में 13 अप्रैल 1940 से शुरू हुआ था। थल मेला। बौराड़ी मेला पिथौरागढ़ में। बौराड़ी मेला माँ पत्थर से। बौराड़ी एक जगह भी है टीजी में। मोस्टमान्यू मेला पिथौरागढ़ में 16 सितंबर को लगता है, और इसमें 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस भी होता है। मोस्टमान्यू मेला पिथौरागढ़ में 16 सितंबर को लगता है, और इस दिन ओजोन दिवस भी होता है 16 सितंबर को। चौपक्षा मेला या चौमू देवता का मेला पिथौरागढ़ में। किरची महोत्सव पिथौरागढ़ में 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। भोटिया जनजाति का त्योहार है। देखा जाए तो किरची भोटियों का कुंभ है। सही बात है ना, ये भी 12 वर्ष में आ रहा है, वो 12 वर्ष में आ रहा है। जैसे भोटियों का कुंभ कौन सा हो गया? किरची महोत्सव, जो कि पिथौरागढ़ में 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। जगनी मेला कहाँ पर लगता है? तो पिथौरागढ़ में 15 वर्ष के अंतराल पर। इससे जगनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि 15 साल बाद आ रहा, तो लोगों ने बोला तेरे लिए जगह ही नहीं है, चला जाए यहाँ से। फिर भी वो 15 साल में आ जाता है, क्या पता माफी मिल जाए, इसलिए जगनी मेला पिथौरागढ़ 15 वर्ष के अंतराल पर। जयंती मंदिर या ध्वज मंदिर, तो जयंती मंदिर या ध्वज मंदिर पिथौरागढ़ में। गुरना माता मंदिर पिथौरागढ़ में। एक लड़का माता को आंख दिखा रहा था, तो माता ने कहा गुरना, पत्थर से आंख फोड़ दूंगी, तो गुरना से गुरना माता, पत्थर से, यानी कि पिथौरागढ़। कामाख्या देवी मंदिर गंगोली हाट पिथौरागढ़ में 1972 में मदन शर्मा ने बनाया। मदन कुछ नहीं करता था, तो उसने 1972 में एक मंदिर बनाया गंगोली हाट में। फिर लोगों ने बोला कामाख्या वेको, तब मदन ने बोला कॉलेज होता तो कॉलेज जाता। तब माता ने तुरंत 1973 में नैनीताल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी बना दी। तो कामाख्या देवी मंदिर किसने बताया? मदन शर्मा ने गंगोली हाट पिथौरागढ़ में 1972 में। पिथौरागढ़ में मालपा भूस्खलन कब आया था? तो 1998 में। इसमें प्रतिमा देवी की मौत हुई थी, डांसर थी। पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ में, क्योंकि पत्थर भूमि में ही होते हैं, और पाताल रुद्रेश्वर चंपावत में है। किसको अजंता एवं अलोरा की गुफाओं के समान माना जाता है? किसे अजंता एवं अलोरा की गुफाओं के समान माना जाता है? अजंता एवं अलोरा की गुफाओं के समान माना जाता है पाताल भुवनेश्वर को। चूड़ा कर्म के लिए प्रसिद्ध है।
चूड़ा कर्म के लिए प्रसिद्ध है तालेश्वर। तालेश्वर किसके तट पर है? तो तालेश्वर है कालीगंगा और कटिपानी घाट के तट पर, कालीगंगा और कटिपानी घाट के तट पर। पिथौरागढ़ स्थित धारचूला किस नदी के तट पर है? तो काली नदी के, क्योंकि चूल्हे इसमें धार के पकाते हैं तो बर्तन काले हो जाते हैं। तो पिथौरागढ़ स्थित धारचूला किस नदी के तट पर है? काली नदी के। हंसेश्वर मठ का, हंसेश्वर मठ पिथौरागढ़ में। केदार जो किसे कहते हैं? थल केदार को। और किस स्थान को हरिद्वार के समान माना जाता है? तो छिपला केदार को हरिद्वार के समान माना जाता है, क्योंकि हरिद्वार में नहाने से पाप धुल जाते हैं या छिप जाते हैं। तो क्या पिथौरागढ़ में नहाने से छिपला या दाग? किस क्षेत्र को जोहार का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो मुंशियारी को। यहाँ ऊनी वस्त्र शॉल कालीन प्रसिद्ध है। मुंशियारी का प्राचीन नाम है तिकसेन। ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम मुंशियारी में है। शेरसिंह पांगती ने बनाया ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम। ट्राइबल है तो शेरों ने बनाया हुआ, ट्राइबल है तो मांसाहारी तो हो गई, तो वहीं से मांसाहारी से आ गया मुंशियारी। और हेरिटेज है वो भी ट्राइबल, तो हेरिटेज तो शेरों के ही होते हैं जंगल में, इसलिए शेर सिंह पांगती। राकस ताल व महेश्वर ताल, राकस ताल व महेश्वर ताल पिथौरागढ़ में। महेश्वर राक्षस को पत्थर से मारा, महेश्वर राक्षस को पत्थर से मारा, यानी कि महेश्वर से महेश्वर राक्षस है राकस ताल। चौकड़ी पर्यटन स्थल है पिथौरागढ़, चौकड़ी चौकड़ी पर्यटन स्थल है पिथौरागढ़ में। चंडाक मंदिर पिथौरागढ़ में, चंडाक चौकड़ी पिथौरागढ़, चंडाक मंदिर और चौकड़ी मंदिर पिथौरागढ़। टोटानौला नामक स्थान कहाँ पे? टोटानौला पिथौरागढ़ में। टोटानौला पर कैसे टूटा नौला? पत्थर से, यानी कि पिथौरागढ़ में। पंचाचूली पर्वत कहाँ पर है? पंचाचूली पिथौरागढ़ में है, 6,904 मीटर। पिथौरागढ़ बागेश्वर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ट्रेल पास दर्रा, पिपा पास, पिथौरागढ़ बागेश्वर ट्रेल पास। 1830 में विलियम ट्रेल ने खोज की थी इसकी, ट्रेल पास दर्रे की। चंपावत पिथौरागढ़ में लासपा दर्रा, इससे चपिला से याद रख सकते। चंपावत पिथौरागढ़, लासपा दारमा और व्यास घाटी को सिल्ला दर्रा जोड़ता है। पिथौरागढ़ चमोली में 12 होती दर्रा, पिछबा पिथौरागढ़ चमोली 12 होती। अन्य कौन कौन से? 12 होती टोपी धुंगा लातू धुरा और मारजो, 12 होती टोपी धुंगा लातू धुरा और मारजो। पिथौरागढ़ तिब्बत के दर्रे, पितिप द ऊँटली, पिथौरागढ़ तिब्बत के दर्रे कौन से हैं? पितिप द ऊँटली। दा से दारमा, ऊँटा से ऊँटा जयंती, ली से लिप लेखो, दारमा ऊँटा जयंती लिप लेखो। अन्य धुरे कौन सा? पिथौरागढ़ तिब्बत के दर्रे, पितिप द ऊँटली, दारमा ऊँटा जयंती लिप लेखो। और अन्य धुरा कौन से हैं? लेवी धुरा और लंपिया और मनसा धुरा, ये भी पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में लेवी धुरा, लंपिया और मनसा। मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा यूज होता है? तो लिप लेखो दर्रा मानसरोवर के लिए यूज होता है। यहाँ से होकर काली नदी भी आती है लिप लेखो दर्रे से। वृथी प्रपात कहाँ है? पिथौरागढ़ में। गरुड़ प्रपात पिथौरागढ़ में। गिरथी पत्थर से गरुड़ प्रपात, गिरथी पत्थर से गरुड़, तो गिरथी से गिरथी जलप्रपात, और गरुड़ से गरुड़ जलप्रपात पत्थर से हो गया पिथौरागढ़। परिताल, परिताल कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य का, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में 1986 में बना। एरिया हो गया इसका 600 के करीब, 599.9 यानी कि 600। पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र में किस खनिज के भंडार है? तो चंडाक क्षेत्र में मैग्नेसाइट। अल्मोड़ा के झिरौली में भी क्या पाया जाता है? तो मैग्नेसाइट। चंडाक और झिरौली में मैग्नेसाइट पाया जाता है। चंडाक हो गया पिथौरागढ़ में और झिरौली हो गया अल्मोड़ा में। पिथौरागढ़ का रालम चंडाक भैंसवाल क्षेत्र में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो सीसा। चंडाक रालम भैंसे वाला सीसा देखा। चंडाक और रालम क्षेत्र में, चंडाक रालम और भैंसे वाला क्षेत्र में सीसे का उत्पादन होता है पिथौरागढ़। और चंडाक में मैग्नेसाइट का उत्पादन भी होता है। असुर चूल्हा मंदिर का, असुर चूल्हा मंदिर पिथौरागढ़ में, क्योंकि राकसताल भी पिथौरागढ़ में है और वैसे भी असुर तो पत्थर के ही होते हैं। पिथौरागढ़ की न्याय की देवी कोटगाड़ी देवी, कारण पिथौरागढ़ में कोई न्याय के देवता नहीं थे, तो यहाँ के लोग सीधा कोटगाड़ी से जाते हैं, इसलिए इस गाड़ी को ही कोटगाड़ी यानी कि न्याय की देवी कहा गया। कोटगाड़ी देवी पिथौरागढ़ में ही क्यों है? तो कारण देवता यहाँ आना नहीं चाहते थे न्याय के लिए, कारण है पत्थरों के लिए। पत्थरों के लिए क्या न्याय? पर संविधान ऐसा तो सोचता नहीं है। कोटगाड़ी में जाते हैं यहाँ के लोग, देवताओं से कोई उम्मीद नहीं। एक हत्या देवाल का है, एक हत्या देवाल पिथौरागढ़ में बाज बहादुर चंद्र के टाइम का है। एक हत्या देवाल पिथौरागढ़ बाज बहादुर चंद्र के टाइम का। एक हत्या नौला चंपावत में जगन्नाथ मिस्त्री और उसकी बेटी कस्तूरी ने बनाया, क्योंकि नौला है ना, नाली नौला, तो ये मिस्त्री लोगों का काम है। पर जब देवाल की बात आ जाती है तो वो बाज बहादुर चंद हो जाता है। देवाल देवता, नाली तो मिस्त्री विस्त्री बेटी उसकी। हिल यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हिल यात्रा महोत्सव पिथौरागढ़ में कृषि महोत्सव है। हिल से ही समझ जाओ पत्थर। पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था, पौड़ी को हिल स्टेशन 1992 में घोषित किया गया था। नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड को हिल स्टेट कहा गया है। नैनीताल में हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनी थी 1867 में, हेनरी रैमजे ने बनाई थी। जूलीकोट हिल स्टेशन नैनी झील का गेटवे कहते हैं, जूलीकोट हिल स्टेशन को नैनी झील का गेटवे कहा जाता है। जूलीकोट हिल स्टेशन कहाँ हो गया? मतलब नैनीताल में। हिल यात्रा महोत्सव को किसकी देन माना जाता है? तो नेपाल की देन माना जाता है। हिल यात्रा किस फसल की रोपाई के समय मनाया जाता है? तो धान की रोपाई के समय। हिल यात्रा से संबंधित नृत्य है स्वांग नृत्य या हिरण चित्र नृत्य। छलिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो छलिया महोत्सव पिथौरागढ़ में। छलिया है ये, पत्थर से मारो। छलिया महोत्सव पिथौरागढ़। दईवोरा यात्रा पिथौरागढ़ में। दईवोरा दईभोरा पत्थर में, पत्थर में दया भर सकते नहीं भर सकते, इसलिए दईवोरा यात्रा पिथौरागढ़ में। नबू सामो कहाँ का कृषि महोत्सव है? तो पिथौरागढ़ का। देखो नबू से समझ जाएंगे कि कृषि उत्सव है, क्योंकि बोने से रोक रहे हैं यहाँ पे। नबू बोले ना, बोने से रोक रहे हैं, यानी कि कृषि महोत्सव है। और पिथौरागढ़ में मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पत्थर है, इसलिए बोने से रोक रहे हैं। नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में। देखो नैनी सैनी देखकर लोग सोच सकते हैं कि नैनीताल, पर नैनीताल हो नहीं सकता,
क्योंकि नाम में ही बोला है नैनी छैनी, तो नैनी छैनी नैनीताल में तो हो नहीं सकता, तो कोई और होगा। तो नैनी छैनी का यूज़, तो छैनी का यूज़ करते पत्थर तोड़ने के लिए, इसलिए पिथौरागढ़ में है नैनी छैनी हवाई अड्डा। कुमाऊं की भूमिगत पावर हाउस सुरंग वाली पहली परियोजना, कुमाऊं की भूमिगत पावर हाउस सुरंग वाली पहली परियोजना पूर्वी धौलीगंगा, जिसकी लंबाई है 91 किलोमीटर। पूर्वी धौलीगंगा परियोजना कट ऑफ वॉल तकनीक पर आधारित है और 2005 में बनी थी। पौ से याद रख लेना, पूर्वी से याद रख लेना, 2005 में बनी थी। सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में। सप्तेश्वर मंदिर कहाँ है? चंपावत में। जयंती धुरा दर्रा पिथौरागढ़ में। जयंती धुरा ऊँटा जयंती है ना, जिसके पास में ही जयंती धुरा है। आज का पहाड़ पत्रिका का प्रकाशन होता है पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है प्रयाग दत्त पंत को। इनका जन्म 1898 में पिथौरागढ़ में। श्रेय प्रयाग को इसलिए जाता है क्योंकि आंदोलन करने के लिए चाहिए भीड़, और प्रयाग में बहुत भीड़ होती है, इसलिए उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का श्रेय प्रयाग दत्त पंत को। उत्तराखंड कितना सच कितना छल पुस्तक है सुरेंद्र सिंह पांगती की। उत्तराखंड कितना सच कितना छल किसकी पुस्तक है? सुरेंद्र सिंह पांगती की। सुरेंद्र सिंह पांगती का जन्म 1920 में पिथौरागढ़ में। सुरेंद्र धार सुरेंद्र धार संस्था से जुड़े हैं। जो अगला है डिब्रूगढ़ की बाढ़ डॉक्यूमेंट्री 1950 में किसने लिखी? तो नारायण सिंह थापा ने। मित्रता की यात्रा 1955 में लिखी नारायण सिंह थापा ने। और नारायण सिंह थापा ने कुल कितनी डॉक्यूमेंट्रियां लिखी हैं? तो 7। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि डिब्रूगढ़ की बाढ़ में मित्रता की यात्रा नारायण थापा ने की। नारायण सिंह थापा को पद्मश्री कब मिला? तो नारायण को पद्मश्री 1983 में मिला। और जन्म इनका हुआ था 1924 में पिथौरागढ़ में। विवेकानंद प्रगति कृषि अनुसंधान संस्थान 1924 में कलकत्ता में बोसी सेन ने स्थापना की थी। नाम था विवेकानंद लेबोरेटरी। 1924 में कलकत्ता में बोसी सेन ने स्थापना की थी। 1936 में यह अल्मोड़ा शिफ्ट हुई और 1974 में इसका नाम पड़ा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और बोसी सेन ने 1924 में क्या नाम रखा था? विवेकानंद लेबोरेटरी। और परिवर्तित नाम क्या हुआ 1974 में? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। रिंडरपेस्ट नामक टीका किसने बनाया? तो 1924 में डॉक्टर एडवर्ड ने ही बनाया, और 1924 में ही इसकी स्थापना हुई थी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की। और नारायण सिंह थापा का जन्म भी कब हुआ था? 1924 में पिथौरागढ़ में। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है कहाँ? तो अल्मोड़ा में है। दरबान सिंह नेगी का संग्रहालय 1983 में लैंसडाउन में। और 1983 हम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि 1983 में ही नारायण सिंह थापा को पद्मश्री मिला था। दरबान सिंह नेगी का संग्रहालय उसी दौरान लैंसडाउन यानी कि पौड़ी में खुला था 1983 में। जिला वन्यजीव विहार 1977 में पौड़ी में है। हालांकि इसको राजाजी व मोतीचूर के साथ मिलाकर राजाजी नेशनल पार्क 1983 में बनाया गया। लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में है। 1983 में यशोधर मठपाल ने बनाया था लोक संस्कृति संग्रहालय को। पहाड़ संस्था की स्थापना शेखर पाठक ने 1983 में नैनीताल में की। ओली रोपवे की नींव भी 1983 में रखी गई और शुरू हुआ 10 साल बाद 1993 में। और ये हम पढ़ क्यों रहे थे? क्योंकि 1983 में ही नारायण सिंह थापा को पद्मश्री मिला। किस व्यक्ति का उपनाम मौलिक पंडित है? तो नैन सिंह रावत का। कंपेनियन ऑफ इंडियन अंपायर नैन सिंह रावत की उपाधि है। नैन सिंह रावत ने कौन सी पुस्तक लिखी? अक्षांश दर्पण, क्योंकि ये मैप बनाने का काम करते थे ना। नैन सिंह रावत पर द पंडित पुस्तक किसने लिखी? तो डेरिक वालेर ने लिखी नैन सिंह रावत पर पंडित पुस्तक। खड़क सिंह वाल्दिया का संबंध किससे है? तो भूविज्ञान से। 1937 में पिथौरागढ़ में जन्म हुआ खड़क सिंह वाल्दिया का। चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी ने की। और इसी से 100 साल पहले 1837 में अल्मोड़ा थाने की स्थापना हुई थी। और खड़क सिंह वाल्दिया को 1937 में ही पिथौरागढ़ में जन्म लिया था खड़क सिंह वाल्दिया का, भूवैज्ञानिक। शहीद ए वतन पिथौरागढ़ किसकी पुस्तक है? तो राजेश मोहन उप्रेती की पुस्तक है शहीद ए वतन पिथौरागढ़। क्रीड़ापथ उत्तरांचल राजेश मोहन उप्रेती। धरोहर जनपद पिथौरागढ़ राजेश मोहन उप्रेती। अब ट्रिक से देख लेते हैं। वतन पर शहीद होने वाले की जनपद की धरोहर क्रीड़ा नहीं है, राजेश मोहन उप्रेती। वतन पर शहीद होने वाले की से हो गया शहीद ए वतन पिथौरागढ़। जनपद धरोहर से हो गया धरोहर जनपद पिथौरागढ़। क्रीड़ा नहीं से हो गया क्रीड़ापथ उत्तरांचल राजेश मोहन उप्रेती। राजेश मोहन उप्रेती को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2012 में मिला। राजेश से याद रख सकते हैं, राज से 2012। चंद्रप्रभा एतवाल को तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड। चंद्रप्रभा एतवाल को तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड 2010 में। तेंजिंग नोर्गे से ही याद रखना 10 यानी कि 2010। चंद्रप्रभा को अर्जुन अवार्ड 1981 में। केंद्रीय हिमालयी पर्यावरण संघ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एसोसिएशन। केंद्रीय हिमालयी पर्यावरणीय संघ इंग्लिश में क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एसोसिएशन नैनीताल में 1981 में ही बना था, जब चंद्रप्रभा एतवाल को अर्जुन अवार्ड मिला था 1981 में। उसी दौरान केंद्रीय हिमालयी पर्यावरणीय संघ यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एसोसिएशन नैनीताल में 1981 में बना। हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी का सफल आरोहण कब किया था? तो हर्षवंती बिष्ट ने 1981 में ही नंदा देवी का सफल आरोहण किया। और चंद्रप्रभा एतवाल के साथ में हर्षवंती बिष्ट को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1981 में। हर्षवंती बिष्ट एवरेस्ट अभियान दल की सदस्य रही थी 1984 में। चंद्रप्रभा एतवाल को पद्मश्री मिला 1990 में। चंद्रप्रभा एतवाल को पद्मश्री 1990 में। और 1981 में क्या मिला था? अर्जुन अवार्ड। यस, अर्जुन अवार्ड ही मिला था 1981 में। और उससे पहले उसके बाद 2010 में चंद्रप्रभा एतवाल को तेंजिंग नोर्गे अवार्ड मिला था।
चंद्रप्रभा एडवाल को पद्मश्री 1990 में, अर्जुन अवार्ड 1981 में और तेंजिंग नोरगे 2010 में। योग के लिए प्रसिद्ध डोल आश्रम का है, तो डोल आश्रम अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में डोला, जो कि 1990 में बना और कल्याण दास ने बनाया ताकि योग करके कल्याण हो सके। यहाँ वहाँ आश्रम में डोलने से कुछ नहीं होगा, कल्याण दास ने बनाया। चंद्रप्रभा को रंग रत्न और राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड 1993 में मिला। मसूरी वन्यजीव विहार, तो मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना 1993 में देहरादून में 11 किलोमीटर है। ओली रोपवे की नींव 1983 में रखी गई और शुरू हुआ 10 साल बाद 1993 में। ओली रोपवे की नींव 1983 में रखी गई। ओली रोपवे की नींव कब रखी? 1983 में, और 10 साल बाद शुरू हुआ 1993 में, और उसी समय 1993 में मसूरी वन्यजीव विहार बना। पिथौरागढ़ के पर्वतारोही है चंद्रप्रभा एटवाल, लवराज धर्मसुक्त, सुमन कुटियाल, चंचल सिंह और मोहन सिंह गुंजियाल। पिथौरागढ़ के बुग्याल, पिथौरागढ़ के बुग्याल को ट्रिक कैसे याद रखेंगे? खाली टोप का जहर छिपला रही लड़की पत्थर में, खाली टॉप का जहर छिपा रही लड़की पत्थर में। खाली टॉप से हो गया खलिया टॉप, जहर से हो गया जोहर बुग्याल, छिपला से छिपला कोट, रही से रहाली, लड़की से हो गया लड़ी पांगटी, पत्थर में से हो गया पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के खिलाड़ी त्रिलोक सिंह बसेड़ा फुटबॉल, हंसा मंडराल भारोत्तोलन, हरिसिंह थापा और नरेंद्र सिंह बिष्ट और दलीप कुमार मुक्केबाजी। जनसंख्या घनत्व में पिथौरागढ़ 11वें नंबर पर है। जनसंख्या में पिथौरागढ़ 11वें नंबर पर है। एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना पीरू गुसाई या पृथ्वी गुसाई ने की, जो कि चंद राजाओं का संबंध था। पिथौरागढ़ की स्थापना पीरू गुसाई या पृथ्वी गुसाई ने की। सिमलगढ़ का किला गोरखाकालीन है, जिसको लंदन फोर्ट भी कहते हैं, पिथौरागढ़ में है। मुनि का सेरा अर्थात तपस्या का स्थल मुंशियारी यानी कि तिक्सेन को। नैनसिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान मुंशियारी पिथौरागढ़ में। नैनसिंह ने पर्वत नैन मुन के फतेह करने का संस्थान बनाया मुंशियारी में। नैनसिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान मुंशियारी पिथौरागढ़ में। भारत का पहला कवक पार्क कहाँ है? तो मुंशियारी में। भारत का पहला कवक पार्क मुंशियारी में। उत्तर भारत का पहला ऑर्किड पार्क चमोली में। ऑर्किड भी फूल है, चमोली भी फूल है। उत्तर भारत का पहला ऑर्किड पार्क चमोली में। भारत का पहला कवक पार्क मुंशियारी में। खलिया टॉप मुंशियारी में है। काली देवी को समर्पित काला मुनि मंदिर मुंशियारी में। काली देवी को समर्पित काला मुनि मंदिर मुंशियारी में। पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ गंगोली हाट में, जिसमें सूर्य विष्णु महेश उमा की मूर्ति है। पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ में गंगोली, जिसमें सूर्य विष्णु महेश और उमा की मूर्ति है। पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज किसने की थी? तो शंकराचार्य ने, क्योंकि पाताल में था तो आम लोग तो ढूंढ नहीं सकते थे, तो शंकराचार्य खुद गए। कोटली का विष्णु मंदिर पिथौरागढ़ में 9वीं शताब्दी का है। कोटकारी देवी पिथौरागढ़ की न्याय की देवी है। मण का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ का सूर्य मंदिर। कोटली का विष्णु मंदिर पिथौरागढ़ का। थल मेला क्या लगता है? जलियांवाला बाग की याद में 13 अप्रैल 1940 को लगता है थल मेला। कंडालिया कृषि महोत्सव 12 वर्ष में पिथौरागढ़ में। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर तक। कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम 1976 और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP करती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन। मानसरोवर यात्रा 40 दिन की है। अल्मोड़ा के कौसानी से, धारचूला से, तवा घाट से, नारायण आश्रम से, सिनखा से, बूंदी से, गुंजी से, नवी ढांग से, काला पानी से, लिपो लेक से, भारत चीन सीमा पार करके ताकला कोट से, राक्षसताल से, मानसरोवर से, कैलाश पर्वत। तो ये रास्ता है इसका। सबसे पहले अल्मोड़ा जाएंगे, अल्मोड़ा से कौसानी से, धारचूला से, तवा घाट से, नारायण आश्रम से, सिनखा, सिनखा से, बूंदी, बूंदी से, गुंजी, गुंजी से, नवी ढांग, नवी ढांग से, काला पानी से, लिपो लेक, लिपो लेक से, भारत चीन सीमा पार करके ताकला कोट में, राक्षसताल से, मानसरोवर, और मानसरोवर के बाद कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के पश्चिम में मानसरोवर, क्योंकि पवित्र है इसलिए कैलाश के पीछे पश्चिम में छुपा के रखी है। कैलाश के दक्षिण में राक्षस ताल है, क्योंकि राक्षस है तो तुरंत दक्षिणा दो और भगा दो इसे। हिल यात्रा में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मुखौटा। इसमें बैल का मुखौटा पहना जाता है। इसमें लकिया भूत भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। हिल यात्रा में मुखौटा नृत्य किया जाता है। नेपाल में हिल यात्रा को इंद्र यात्रा कहते हैं। पिथौरागढ़ के कुंड थामरी मैसर पत्थर पार्वती, तो थामरी मैसर पत्थर पार्वती से थामरी कुंड, मैसर कुंड और महेश्वर कुंड। पार्वती से पार्वती कुंड, पत्थर से हो गया पिथौरागढ़। बिरथी भेलछड़ी तूने खोली ना भुरमुनि का हरकोटा मुंशियारी में। पिथौरागढ़ के जलप्रपातों को याद करने का ट्रिक क्या है? बिरथी भेलछड़ी तूने खोली ना भुरमुनि का हरकोटा मुंशियारी में, यानी कि बिरथी भेलछड़ी तूने खोली भुरमुनि का हराकोट मुंशियारी में। तो बिरथी से हो गया बिरथी जलप्रपात, भेलछड़ी से हो गया भेलछड़ा जलप्रपात, तुनखोला से हो गया तुनखोला जलप्रपात, भुरमुनि से भुरमुनि जलप्रपात, हरकोटा जलप्रपात, मुंशियारी का हो गया मुंशियारी जलप्रपात। जोहार दारमा व्यास चौंदास घाटी पिथौरागढ़ में। जोहार घाटी, दारमा घाटी, व्यास चौंदास घाटी पिथौरागढ़ में। बरम बुग्याल पिथौरागढ़ में। जिंदगी जरूरी है किसकी पुस्तक है? पीताम्बर अवस्थी की। इन्हें नशा मुक्त अवस्थी भी कहते हैं, पीताम्बर अवस्थी को। पीताम्बर अवस्थी कहाँ के हैं? तो अस्कोट के। नैनसिंह रावत का जन्म 1830 में, जब ट्रेल पास की खोज हुई थी तब हुआ था नैनसिंह रावत का जन्म। 1866 में नैनसिंह को कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी गई थी। 1866 में। 1962 में के एशियन गेम्स में भारतीय फुटबॉल की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। 1962 के एशियन गेम में टीम में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से कौन था? तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा। आयरन वॉल ऑफ इंडिया त्रिलोक सिंह बसेड़ा। त्रिलोक सिंह बसेड़ा को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड मरणों उपरांत 2014 में दिया गया। हंसा मंडराल भारोत्तोलक है और भारत की पहली भारोत्तोलक कोच भी है। हंसा मंडराल को देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया 2015 में। हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी का सफल आरोहण कब किया? 1981 में। हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार 1981 में। चंद्रप्रभा एतवाल 1941 में पिथौरागढ़ में पैदा हुई थी।
चंद्रप्रभा एला किस एवरेस्ट अभियान दल की सदस्य थी? तो 1984 वाले दल की। हर्षवंती बिष्ट एवरेस्ट अभियान दल की सदस्य रही 1984 में। चंद्रप्रभा को अर्जुन पुरस्कार मिला 1981 में हर्षवंती के साथ में। चंद्रप्रभा को पद्मश्री मिला तो 1990 में, और चंद्रप्रभा को नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला 1994 में। इतना ही था, खत्म।